नमस्कार। आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 587 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 587 शब्दों की आउटलाइन क्या होगी, यानी इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड में या संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरे के पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड में लिख करके दिया जाएगा, और अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम को ही डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। 70 की स्पीड में आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मौसम की अपनी गति होती है और सामान्य स्थितियों में वह पारिस्थितिकी चक्र को बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा होती है, मगर पिछले कुछ समय से इसके स्वरूप में तेजी से बदलाव दर्ज किया जा रहा है और खास तौर पर बारिश की वजह से होने वाली तबाही की तस्वीर ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। यूँ हर वर्ष मानसून के पूरे मौसम में बारिश की वजह से देश के ज़्यादातर हिस्से कम या ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बरसात अब बेलगाम हो रही है और तबाही का सिलसिला सा बनता जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के धराली और हरसिल में, फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने और उससे हुई जान माल की भारी तबाही की जैसी घटनाएं हुई। उन्होंने देश के बाकी हिस्सों के लोगों को भी दहला दिया। अब कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटने और भूस्खलन की घटना में 7 लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर मुंबई में लगातार 3 दिन की बारिश के बाद हालत यह हो गई मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। वहाँ कई इलाकों में जल भराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह बाधित हो गया। कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में बादल फटने की घटना में नांदेड़ के 5 लोगों के लापता होने की खबर आई। पैरा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी सहित कई इलाकों में जिस तरह लगातार बार बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे समूची स्थानीय आबादी के सामने किसी तरह खुद को बचाने की
चुनौती खड़ी हो रही है। यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कम या ज़्यादा बरसात वाले जिस मानसून को देश की खेती किसानी के लिए एक ज़रूरत के तौर पर देखा जाता था, अब वह कई राज्यों में व्यापक तबाही का कारण क्यों बन रहा है। कई इलाकों में अब बारिश के समांतर बादल फटने की घटना में भी इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है। दूसरी ओर कई शहरों में 1-2 घंटे की बरसात में ही सब कुछ ठहर सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चित रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा है, जहां बहुत अच्छी सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। नतीजतन दिल्ली जैसे महानगर का बड़ा हिस्सा कुछ देर की घनघोर बरसात में ही जल भराव, सड़क जाम से त्रस्त हो जाता है और पेड़ों के गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान की अनेक घटनाएं सामने आती हैं। पैरा, हालांकि समूची दुनिया में मौसम के बिगड़ते स्वरूप को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसे वैश्विक तापमान का नतीजा माना जा रहा है। इस मसले पर वैज्ञानिक अध्ययनों में बारिश के बेलगाम होने और उससे तबाही की मूल वजहों की खोज की जा सकेगी और फिर उसी मुताबिक उसका सामना करने के उपाय भी ढूंढे जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं को शायद रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचाव के उचित इंतजाम किए जाएं तो तबाही से जान माल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। विडंबना यह है कि पहाड़ी इलाकों में नदियों के किनारे आबादी बस जाती है, पर्यटन के लिहाज से बड़े होटल बना लिए जाते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अगर कभी मौसम की वजह से नदी का रुख बिगड़ा तो उससे बचना कैसे मुमकिन होगा। जरूरत इस बात की है कि प्रकृति और मौसम के चक्र को लेकर एक गंभीर समझ बनाई जाए और उसी अनुकूल जीवन शैली को विकसित किया जाए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें।
स्टार्ट। मौसम की अपनी गति होती है और सामान्य स्थितियों में वह पारिस्थितिकी चक्र को बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा होती है, मगर पिछले कुछ समय से इसके स्वरूप में तेजी से बदलाव दर्ज किया जा रहा है और खास तौर पर बारिश की वजह से होने वाली तबाही की तस्वीर ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। यूं हर वर्ष मानसून के पूरे मौसम में बारिश की वजह से देश के ज़्यादातर हिस्से कम या ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बरसात अब बेलगाम हो रही है और तबाही का सिलसिला सा बनता जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के धराली और हरसिल में, फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने और उससे हुई जान माल की भारी तबाही की जैसी घटनाएं हुई। उन्होंने देश के बाकी हिस्सों के लोगों को भी दहला दिया। अब कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटने और भूस्खलन की घटना में 7 लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर मुंबई में लगातार 3 दिन की बारिश के बाद हालत यह हो गई मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। वहाँ कई इलाकों में जल भराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह बाधित हो गया। कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में बादल फटने की घटना में नांदेड़ के 5 लोगों के लापता होने की खबर आई। पैरा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी सहित कई इलाकों में जिस तरह लगातार बार बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे समूची स्थानीय आबादी के सामने किसी तरह खुद को बचाने की चुनौती खड़ी हो रही है। यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कम या ज़्यादा बरसात वाले जिस मानसून को देश की खेती किसानी के लिए एक ज़रूरत के तौर पर देखा जाता था, अब वह कई राज्यों में व्यापक तबाही का कारण क्यों बन रहा है। कई इलाकों में अब बारिश के समांतर बादल फटने की घटना में भी इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है। दूसरी ओर कई शहरों में 1-2 घंटे की बरसात में ही सब कुछ ठहर सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चित रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा है, जहां बहुत अच्छी सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। नतीजतन
दिल्ली जैसे महानगर का बड़ा हिस्सा कुछ देर की घनघोर बरसात में ही जल भराव, सड़क जाम से त्रस्त हो जाता है और पेड़ों के गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान की अनेक घटनाएं सामने आती हैं। पैरा, हालांकि समूची दुनिया में मौसम के बिगड़ते स्वरूप को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसे वैश्विक तापमान का नतीजा माना जा रहा है। इस मसले पर वैज्ञानिक अध्ययनों में बारिश के बेलगाम होने और उससे तबाही की मूल वजहों की खोज की जा सकेगी और फिर उसी मुताबिक उसका सामना करने के उपाय भी ढूंढे जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं को शायद रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचाव के उचित इंतजाम किए जाएं तो तबाही से जान माल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। विडंबना यह है कि पहाड़ी इलाकों में नदियों के किनारे आबादी बस जाती है, पर्यटन के लिहाज से बड़े होटल बना लिए जाते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अगर कभी मौसम की वजह से नदी का रुख बिगड़ा तो उससे बचना कैसे मुमकिन होगा। जरूरत इस बात की है कि प्रकृति और मौसम के चक्र को लेकर एक गंभीर समझ बनाई जाए और उसी अनुकूल जीवन शैली को विकसित किया जाए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मौसम की अपनी गति होती है और सामान्य स्थितियों में वह पारिस्थितिकी चक्र को बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा होती है, मगर पिछले कुछ समय से इसके स्वरूप में तेजी से बदलाव दर्ज किया जा रहा है और खास तौर पर बारिश की वजह से होने वाली तबाही की तस्वीर ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। यूँ हर वर्ष मानसून के पूरे मौसम में बारिश की वजह से देश के ज़्यादातर हिस्से कम या ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बरसात अब बेलगाम हो रही है और तबाही का सिलसिला सा बनता जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के धराली और हरसिल में, फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने और उससे हुई जान माल की भारी तबाही की जैसी घटनाएं हुई। उन्होंने देश के बाकी हिस्सों के लोगों को भी दहला दिया। अब कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटने और भूस्खलन की घटना में 7 लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर मुंबई में लगातार 3 दिन की बारिश के बाद हालत यह हो गई मानो
शहर में बाढ़ आ गई हो। वहाँ कई इलाकों में जल भराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह बाधित हो गया। कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में बादल फटने की घटना में नांदेड़ के 5 लोगों के लापता होने की खबर आई। पैरा इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी सहित कई इलाकों में जिस तरह लगातार बार बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे समूची स्थानीय आबादी के सामने किसी तरह खुद को बचाने की चुनौती खड़ी हो रही है। यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कम या ज़्यादा बरसात वाले जिस मानसून को देश की खेती किसानी के लिए एक ज़रूरत के तौर पर देखा जाता था, अब वह कई राज्यों में व्यापक तबाही का कारण क्यों बन रहा है। कई इलाकों में अब बारिश के समांतर बादल फटने की घटना में भी इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है। दूसरी ओर कई शहरों में 1-2 घंटे की बरसात में ही सब कुछ ठहर सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चित रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा है, जहां बहुत अच्छी सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। नतीजतन दिल्ली जैसे महानगर का बड़ा हिस्सा कुछ देर की घनघोर बरसात में ही जल भराव, सड़क जाम से त्रस्त हो जाता है और पेड़ों के गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान की अनेक घटनाएं सामने आती हैं। पैरा हालांकि समूची दुनिया में मौसम के बिगड़ते स्वरूप को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसे वैश्विक तापमान का नतीजा माना जा रहा है। इस मसले पर वैज्ञानिक अध्ययनों में बारिश के बेलगाम होने और उससे तबाही की मूल वजहों की खोज की जा सकेगी और फिर उसी मुताबिक उसका सामना करने के उपाय भी ढूंढे जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं को शायद रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचाव के उचित इंतजाम किए जाएं तो तबाही से जान माल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। विडंबना यह है कि पहाड़ी इलाकों में नदियों के किनारे आबादी बस जाती है, पर्यटन के लिहाज से बड़े होटल बना लिए जाते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अगर कभी मौसम की वजह से नदी का रुख बिगड़ा तो उससे बचना कैसे मुमकिन होगा। जरूरत इस बात की है कि प्रकृति और मौसम के चक्र को लेकर एक गंभीर समझ बनाई जाए और उसी अनुकूल जीवन शैली को विकसित किया जाए। स्टॉप।